संधान में तो मैंने आपको बता दिया था कि जो दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। और बाकी कुछ अभी नंबर अभी और जांच में है, तो हम लोग देख रहे हैं उसमें। सर लेकिन एक जो बयान हुआ है उसमें किसी राजेश यादव का नाम आया है, तो वो राजेश यादव कौन है और सांसद से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें आगे जब एविडेंस के आएगा उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी और आपको बताएंगे। सर राजेश यादव का नाम तो आ गया है सर बयान में, तो राजेश यादव का होगा ना सर, कहाँ का है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दिया है, जो उनके द्वारा बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसमें ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पर क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह रहा है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी इस पर। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉल आया है सर, जो पाकिस्तान, मलेशिया या अन्य जगह से कह रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान से आया या इंडिया में रह के? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे का रजिस्टर होने के बाद अलग नंबरों का भी वो इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। उसी तरह से ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें नंबर रजिस्टर्ड कहीं और से कराया गया, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा था, और तो उसमें हम लोग कई बार किए। कई नंबर से अभी बंद भी हो गए हैं क्योंकि उस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर वहाँ से आ रहा हो, लेकिन हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं सत्य है, और उसका क्या एंगल है उस पर देखते हुए जब तक इसे झुटला ना दिया जा सके। जी, जो आरोपी मतलब पकड़ाया है, क्या उसकी जो है कॉल को खंगाला गया है? तो क्या कॉल रिकॉर्ड में कुछ आया है क्या, इनके तरफ से किसने कॉल कराया था, या फिर कोई अमाउंट जो गया है उसको, उसका क्या कोई डिटेल्स पता चला है? मैम, इतना स्पेसिफिक डिटेल्स देना उचित नहीं होगा इस समय, क्योंकि अनुसंधान बाधित हो जाएगा इसमें। लेकिन जो आप कह रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर हम लोग खंगाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसको बेल मिल गया है सर क्या, राम बाबू? देखिए, जो नॉर्मली जो ये है, इसमें 7 साल से कम सजा हो, उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको बेल दिया गया। ये जो बीएसएस का जो नया है उसका हमको तय किया गया है। अच्छा, रात में फिर धमकी की बात आ रही है सांसद की, क्या इसमें कुछ है? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें ये कहीं नहीं है कि अभी उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रहा हो, लेकिन भविष्य में क्या हो उसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं। हर एक थ्रेट को हम लोग मान के चलते हैं कि नया थ्रेट है, इसमें हो सकता है कि कोई संभावना रही हो जिसमें थ्रेट हो उनको। भले ही पहले के जितने भी आए हों उसमें अभी तक नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन हर एक थ्रेट को हम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो थ्रेट आ रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। क्या कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाला जा रहा है? क्या उसमें किया जा रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। सर महेश पांडे जो नामक युवक पकड़ाया था पहला बार, जो बता रहे थे उसमें कि हम लोग जांच करते हैं उसमें, अगर उसमें लगता है कि इस तरह कुछ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर महेश पांडे नामक जो युवक पहला पकड़ाया था उसको पुलिस रिमांड पे मिली थी, तो क्या उसमें भी किसी सहयोगी या किसी और व्यक्ति का उसमें नाम का जिक्र वो किया था कि नहीं? जैसे उसने बताया था कि वो पहले मिला था, उसमें कुछ लोगों के भी बताए थे वो, लेकिन उसमें कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं आया था उसमें कि कोई इस पर कराएगा। वो उसका पर्पस केवल यही था कि वो चाह रहा था कि इसमें सेटलमेंट कराने के नाम पे वो सांसद महोदय करीबी बन जाए वो, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ से हटा था, तो वो एक अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहा था। सर राम बाबू का मोबाइल मिली थी जिसे धमकी दिया था? जो धमकी दिया था वो नहीं मिला, उनकी जो वीडियो है वो मिला है।